साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुधीर वर्मा जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आने वाले 5 साल भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिए कैसे है, आपके पोर्टफोलियो की स्टोरी के लिए कैसे है, किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा इंटैक्ट रखा जाए, कौन सी स्टॉक्स में अच्छी खासी चेरी पिकिंग का इस टाइम पे हमें मौका मिल रहा है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। Thank you, Kachan ji, for having me on your show. Thank you for joining us today and also Eid Mubarak sir. आपको भी ईद मुबारक मैम। जी ठीक है सर, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे इस टाइम पे निवेश की सलाह बन रही है विद रेफरेंस टू मोदी 3.0, कहाँ पे नजर बना के रखनी चाहिए जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, हमारे पोर्टफोलियो की ग्रोथ स्टोरी के लिए इंपैक्टफुल साबित हो सकती है? जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार मोदी जी की जो 3.0 सरकार आई है, उसका मैंडेट थोड़ा वीक रहा है। तो इस बार का बजट जो है वो काफी अहम होगा मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए। जैसे कि एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही है कि हमें इस बार थोड़ा पॉपुलिस्ट बजट मिल सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज भी हैं जो बढ़ रही हैं एंड नवंबर में यूएस इलेक्शन है। तो आई एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट नवंबर तक मार्केट वोलेटाइल होगा और ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा। तो अगर आप इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो 4% ट्रेडर में हमारा व्यू है कि गवर्नमेंट आने वाले बजट में अपना फिजिकल डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रखने की कोशिश करेगी एंड ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पुश करेगी जो कि लोअर मिडिल क्लास एंड रूरल इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा होगा। कोई भी नया निवेश करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें बजट तक वेट करना चाहिए एंड मार्केट आपको इनफ अपॉर्चुनिटी देगा अच्छे स्टॉक्स में एंट्री लेने का। आई थिंक देयर इज सम, आपने देखा होगा निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। तो जो भी हमें इन्वेस्ट करना है वो काफी स्टॉक स्पेसिफिक करना है। तो ये जानकारी हमने ले ली है, और कौन कौन सी मेजर डेटा पॉइंट्स है, ट्रिगर्स हैं जो बाजार के लिए आने वाले टाइम पे साबित हो सकते हैं, ग्लोबल इवेंट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे हमें आने वाले टाइम पे नजर रखनी चाहिए, और जो बजट है जो अभी सबसे फर्स्ट इवेंट हम बोल सकते हैं कि बाजार के लिए हो सकता है, दैट इज बजट। और 22 जुलाई को शायद से हो सकता है कि बजट की घोषणा कर दी जाए, और इस बार के बजट में सबकी ही नजर है। इंटरिम बजट तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन जिस तरीके का हिसाब लगाया गया था कि जिस तरीके से नतीजे आ सकते हैं, उससे नतीजे थोड़े से डिफ्लेक्ट होते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि बजट में भी हमें एक बड़ा अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिले, चेंज देखने को मिल सके, जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए काफी इंपैक्टफुल साबित हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड सर, व्हाट आर दो स्टॉक्स जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए विद रेफरेंस टू मोदी 3.0 फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव? जी, अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर, डिफेंस, पावर एंड रूरल कंजम्पशन, अगर आप इनमें से 3-4 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो पे ऐड करें तो काफ़ी अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया था कि उन्हें 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स करने हैं। तो डिफेंस सेक्टर में हमारा पहला स्टॉक होगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये कंप्लीटली मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है इंडिया में एंड इसकी ऑर्डर पाइपलाइन भी काफ़ी अच्छी है। तो आप इसमें थोड़ा करेक्शन का वेट कर सकते हैं एंड अराउंड 4700 मतलब 4700 के अराउंड काफ़ी अच्छी एंट्री रहेगी इस स्टॉक में विथ टारगेट ऑफ 5,500 रुपए। एंड दूसरा स्टॉक जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है वो है MTR टेक, अगेन डिफेंस सेक्टर से है। हमें लगता है कि ये 1750 से 1800 के लेवल पर काफी अच्छा रहेगा एंड अगर आप इसमें 2 से 3 साल का नजरिया रखते हैं तो आपको 2500 के टारगेट आराम से मिलेंगे। एंड जो लास्ट स्टॉक है हमारे डिफेंस सेक्टर से वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर। अगेन ये 1350 के आसपास काफी अच्छा लेवल होगा नई खरीदारी के लिए विथ टारगेट ऑफ 1800। डिफेंस सेक्टर में ये 3 हमारे टॉप पिक्स है। जी ठीक है,
तो डिफेंस वैसे भी काफी लंबे टाइम से जो एक्सपर्ट्स फ्रेटर्निटी है उनका फेवरेट बना हुआ है। साथ ही साथ पिछले कुछ टाइम में भी हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिला, अच्छा खासा अपसाइड हर स्टॉक ने दिखाया है। लेकिन अभी भी वो पोटेंशियल खत्म नहीं हुआ है, वो अपसाइड खत्म नहीं हुआ है, रैली अभी भी बाकी है जो आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिल सकती है। तो पोर्टफोलियो के लिए इस टाइम पे पोर्टफोलियो के माध्यम से लॉन्ग टर्म निवेश के माध्यम से डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स जो रेकमेंड किए गए हैं हो सकता है कि एक अच्छी खासी बेट आपके लिए साबित हो। ठीक है, इसके अलावा कोई और सेक्टर है सर विच यू वांट टू रेकमेंड? यस, हमारा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे काफ़ी है। एंड जैसा कि आपने सुना होगा, गवर्नमेंट का फोकस सोलर एनर्जी की तरफ काफ़ी है। एंड हो सकता है कि इस बजट में गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है रिटेल या नॉर्मल लोगों को सोलर रूफ लगवाने के लिए, वो सब्सिडी बढ़ सकती है। तो इस सेक्टर में हमारा टॉप पिक होगा एनटीपीसी। ये स्टॉक आप 340 या 350 के आसपास खरीद सकते हैं विथ ए टारगेट ऑफ 450 प्लस इन 1 to 2 years। ऑल्सो IOCL हमारा नेक्स्ट पिक है, जो इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है। एंड इन्होंने अभी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी काफ़ी बड़ा निवेश किया है। सो अगर आप 2 से 3 साल का नज़रिया रखते हैं तो आप इस स्टॉक को अराउंड 160 लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं विथ अ टारगेट ऑफ 220 प्लस। एंड कंचन जी, जो पावर सेक्टर में हमारा जो डार्क हॉर्स है वो है अदानी पावर। हमें लगता है कि ये स्टॉक अगले 2 से 3 सालों में काफ़ी बढ़िया रिटर्न देगा। एंड आप ये स्टॉक 700 के करीब परचेज कर सकते हैं विद ए टारगेट ऑफ 1200 प्लस। एंड इसके अलावा भी अगर आपको पावर सेक्टर में निवेश करना है तो आपके पास टाटा पावर और ONGC जैसे स्टॉक्स भी है। बट एनटीपीसी, IOC एंड अदानी पावर हमारे टॉप पिक्स हैं इन द एनर्जी सेक्टर। जी ठीक है, तो काफी सारी स्टॉक की लिस्ट है जो हमने नोट डाउन कर ली है। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें नजर रखनी चाहिए, कौन कौन से उन सेक्टर्स के अंदर स्पेसिफिकली स्टॉक्स हैं जो एक की प्लेयर साबित हो सकते हैं आने वाले टाइम पे, अच्छा खासा अपसाइड आपको दिखा सकते हैं साथ ही साथ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस